मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जनाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और हमारे मशाइख की क़यादत में उनकी इक़्तिदा में सफ़े बांधी थी और सफ़ फराग हुए थे और अपना वतन लेके रहे। मैं इतनी बात अर्ज़ करूँगा कि आज अहले सुन्नत को, अहले पाकिस्तान को एक मरतबा फिर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ज़ीदा मईदुल करीम की इक़्तिदा में सफ़े बांधनी हैं। हमें अपनी सफ़े सीधी करनी हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमारे मशाइख को, मोहम्मद अली जना अलैहि रहमा को और इकबाल को अगर नाकाम नामुराद नहीं किया तो इंशाअल्लाह हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह इस नाव को निकल जाएंगे, लेके इसको पार उतर जाएंगे। और मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में और तवील अरसे से मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ, 65 साल मेरी उम्र हो गई। मुफ्ती साहब ने जब भी हमारी कश्ती और नाव गर्दाब में फंसी है, जब भी भंवर में हम फंसे, अल्लाह ताला ने इनको ये फ़न और इनको ये अता फरमाया है, ये हुनर अता फरमाया है कि हमेशा गर्दाब से नाव को लेके निकल जाते हैं। आप मेरे साथ वादा कीजिए कि हम इनकी इक़्तिदा में सफ़े बांधेंगे और इंशाअल्लाह जिन चैलेंजेस का हमें सामना है, मैं मुफ्ती साहब की सियासी बसीरत को भी समझता हूँ और इल्मी बसीरत को भी देखता हूँ। मैं कॉलम बड़ी बाकायदगी से समझता हूँ, पढ़ता रहता हूँ बाकायदगी से। मुझे हैरत होती है कि मुफ्ती साहब की निगाह कितनी गहरी है। मैं उस दिन बैठा था जुमा पढ़ा के, तो अचानक मुझसे सवाल किसी ने किया कि मौलाना आप सरोगेसी के बारे में क्या कहेंगे, सरोगेट मदर के बारे में क्या कहेंगे। खुदा का करना ऐसा था कि चंद दिन पहले मैंने मुफ्ती साहब का कॉलम पढ़ा था सरोगेसी पे, किराए की माँ जो था, उस हवाले से मैंने पढ़ा। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वो चीज़ मुस्ताज़र हुई और मैंने बयान कर दी। अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को वो मकाम और मर्तबा, और ये नेमत उज़्मा है हमारे लिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बल्कि आलम इस्लाम के अंदर। अगर आज भी हमें समझ न आई तो फिर हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। तो उसी बात में अर्ज़ ये करूँगा जी कि ये खानकाहें जो हैं हमारे मुल्क की नज़रियाती सरहदों की मुहाफिज हैं। अगर मैं और आप ये समझे कि मैं एचिसन से, लाहौर लाइसियम से, ग्रामर से, शोएफात से हमें दीन मैसर आ जाएगा या दीन की बका होगी, ये मुमकिन नहीं है। शुक्र है खुदा का कि खानकाहों ने अपना पैराहन बदला और अपना मिजाज बदला और अपना तरीक़ाकार बदला, अपना ढाब और चलन बदला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और दो बातें बस उनके साथ इख्तिताम करूँगा। आपके हवाले से जो बात कहना चाहता हूँ, अब्दुल्लाह इब्न मसूद आप रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि जब आप तलबा को इल्मी सरगर्मी में मशगूल देखते तो फरमाते मरहबम बिजनाबिल हिकमा व मसाबिहि ज़ुल्म, ए हिकमत व दानिश के चश्मो जहालत के अंधेरों में इल्म के रोशन चिरागो, वसूल इल्म की कोशिशें करते रहो। आप फरमाते थे कि अगर तुम्हारे लिबास जो हैं वो ज़्यादा तरोताज़ा नहीं हैं, वहबसिल बयूत, और तुम अपने इदारों के अंदर कमरों में बंद रहते हो, रिहानी कुल्ली कबीलतिन, लेकिन तुम हर कबीले के वारिस हो और तुम हर कबीले का फूल हो। मैं ये कहता हूँ कि इस रूए ज़मीन पर नबूवत से बढ़कर कोई रुतबा नहीं और इसकी मीरास से बढ़कर कोई एजाज़ नहीं है, और ये एजाज़ अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया। और आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करूँगा, मैं आपका देख रहा हूँ, आपका डिसिप्लिन, आपका नज़्म व ज़ब्त, और आपका अब नहीं देखा, 2 साल पहले भी देखा, उससे पहले भी देखा। तो क्या आप इसको अपना ज़ाती कमाल समझ रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि ये आपके अंदर की ये तहारत जो है, बातनी तहारत, ये आपकी अपनी वजह से है? मैं इस पर सैयदना उमर फ़ारूक और शेर खुदा का मकालमा आपके सामने रखना चाहता हूँ बड़े इख्तिसार के साथ। जब माले गनीमत आया और उसकी फ़हारिस को देखा गया, मुशाहिदा किया गया, तो शेर खुदा ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, एक एक चीज़ फ़हरिस्त के मुताबिक पूरी है। तो आप अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजार हुए, रोने लग गए। तो आपने कहा कि अंता सबब या अमीरुल मोमिनीन, कि आप इसका सबब हैं। तो आपने फरमाया ऐसी बात नहीं है। शेर खुदा ने एक बात बहुत अच्छी फरमाई, या अमीरुल मोमिनीन इज़ा कानत सतहु नज़ीफ़तन फ़इन्नमल माअन नाज़िला मिनल मिज़ाबि सयकूनु नज़ीफ़ा, अगर छत साफ़ होगी तो उससे मिज़ाब से जो पानी आएगा वो भी साफ़ होगा। आपका मुर्शद, आपका शेख, आपका मुअल्लिम, आपका तरबियत करने वाला अगर पाकीज़ा होगा, मुताहर होगा, तो जो नीचे पानी आएगा वो खुद ब खुद साफ होगा। वइज़ा कानत सतहु क़ज़रतन, और अगर सतह गंदी होगी, फ़इन्नल माअन नाज़िला मिनल मिज़ाबि सयकूनु क़ज़िरा, और जो फिर मिज़ाब से पानी आएगा वो भी गंदा, आलूदा और आलाइश से भरा होगा। आपके मुर्शिद करीम ज़्यादा मुस्तकीम पर हैं।
वो ज़्यादा मुस्तकीम पर हैं, उनके मुर्शिद करीम ज़्यादा मुस्तकीम पर हैं, तो आप भी ज़्यादा मुस्तकीम पर हैं और सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे। अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ अता फरमाए। आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इमाम मालिक के हवाले से, रबिया बिन अबू अब्दुर्रहमान रो रहे थे और इमाम मालिक ने पूछा था क्या कोई मुसीबत आन पड़ी है, तो फरमाया कि हाँ। कहते हैं कि आज मैंने लोगों को देखा वो ऐसे शख्स से फतवा ले रहे थे जो बेइल्म था। व ज़हरा फिल इस्लामी अमरुन अज़ीम, और इस्लाम में अमर अज़ीम वाक़या हो गया, फितना बर्पा हो गया। हुना, इमाम मालिक फरमाते हुना अहक्कु बिस्सिजनि मिन सुराक, ये चोर से ज़्यादा इस बात का हकदार है कि इसे ज़िंदान में बिहाइंड द बार रख दिया जाए। आप उस मकाम पर तशरीफ़ ले आइए और वो बेइल्म लोग जो सोशल मीडिया पर बैठे गुमराही फैला रहे हैं, उनकी जगह पर तशरीफ़ ला के लोगों की रहनुमाई कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और हमारे कर्नल साहब शब रोज़ जो कोशिश कर रहे हैं, बस इतना अर्ज़ करता चलूँगा कि प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन जो है, इल्म इर्तिबात, इस पर तवज्जो दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इल्म तो वही है लेकिन जो कोरिलेशन का फ़न है, ये स्किल है, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। गुजारिश करता हूँ मलिक महबूबुर रसूल क़ादरी साहब से कि दायस पर तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में खिताब फरमाएँ।